चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं आज वर्ण विचार पर। ठीक है, हमारा ये दूसरा वीडियो है हिंदी ग्रामर का। ठीक है, तो इस पर जो है हम अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं। चलिए आते हैं। वर्ण, मुंह से निकलने वाली वे ध्वनियां जिनके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण या अक्षर कहलाती है। देखिए, कुछ विद्वान जो है अक्षर और वर्ण को अलग रखते हैं कि वर्ण अलग होता है, अक्षर अलग होता है, लेकिन हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि वर्ण और अक्षर को एक ही मान के हम चल रहे हैं। ठीक है, तो वर्ण क्या है? मुंह से निकलने वाली वे ध्वनियां जिनके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं, वो वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णमाला, वर्णमाला के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट, स्वर क्या कहता है? वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। अब देखिए, स्वर के प्रकार के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। होता है ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्षई, हर्षौ और री, ये चार जो है वो ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, अब आते हैं दीर्घ स्वर पे। दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दोगुना समय लगता है। जैसे आ, दीर्घई, दीर्घौ, ए, ओ और औ, 7 दीर्घ स्वर हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितने दीर्घ स्वर होते हैं तो 7। इसे आगत स्वर आ भी दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, इन्हें बड़े स्वर भी कहा जाता है, यानी दीर्घ स्वर को बड़े स्वर भी कहा जाता है। अब आते हैं प्लुत स्वर पे। इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। प्लुत स्वर एक ही है, देखिए ओम। ठीक है, ये जो है एक हिला है जो कि प्लुत स्वर है, और प्लुत स्वर की संख्या सिर्फ एक ही है, ओम। ठीक है, आगे आते हैं अनुस्वार। इनका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है, जैसे गंगा, कंचा, अंग, कंस आदि। ठीक है, अनुनासिक, इसका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ठीक है, कांच, चांद, अंगूठी आदि। ठीक है, नेक्स्ट विसर्ग। इनका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। ये हमेशा व्यंजन के बाद लिखा जाता है। अब आते हैं अगला आओ। ये ध्वनि अंग्रेजी भाषा से आई है। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में से आ के ऊपर चंद्रकार लगा के रूप में लगाया जाता है, जैसे मॉल, बॉल, डॉक्टर, हॉल, कॉफी, कॉल, हॉकी इत्यादि। ठीक है, आगे अब आते हैं व्यंजन पर। ठीक है, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक स्वर में अ स्वर मिला रहता है। बिना अ के मूल व्यंजन को हलंत लगाकर लिखा जाता है। हिंदी में मूल व्यंजन 33 हैं, यानी 33 हैं। ठीक है, नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन। अब हम व्यंजन के प्रकार पे जो है डिस्कस करेंगे। संयुक्त व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर 2 बार हो गया है। ठीक है, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब ये सही है। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त, जैसे मान लीजिए क और श, ये जो है क्या हो गया? अक्षर। ठीक है, त और र, त्र, ज न, ज्ञ, स और र, श्रो। तो संयुक्त व्यंजन जो है वो 4 है, जैसे अक्षो, त्रो, ज्ञ, श्रो। ठीक है, ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क अक्षो जो है क और श के मिलने से बनता है। ठीक है, त और रो के मिलने से त्र बनता है, ज न के मिलने से ज्ञ बनता है, श और र के मिलने से श्र बनता है। ठीक है, चलते हैं अगले पे। संयुक्ताक्षर। संयुक्त व्यंजनों की तरह ही संयुक्ताक्षर भी दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। यहाँ जुड़ने वाले व्यंजन अपने मूल रूप में ही रहते हैं। ठीक है, जैसे च और छ, देखिए च में हलंत है, ये आधा हो गया। ठीक है, तो च और छ, चच्छर, जैसे मच्छर, अच्छा, प य आधा प य, प्य,
तो प्यार, प्याज, स्व, स्व, स्वर, स्वाद। तो ये क्या है, संयुक्त अक्षर है, यानी दो अलग अलग अक्षर है, च और छ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। द्वित्व व्यंजन, दो समान एक जैसे, समान मतलब एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे च छ, चच्चा संयुक्त हो गया, इसको पढ़ेंगे चच्चा संयुक्त। जैसे सच्चा, बच्चा, प प पप्पा, तो चप्पल, गप्पी, ठीक है, पप्पी, ये भी बोल सकते हैं। कक्का संयुक्त, मक्का, चक्की, पक्की, मम्मा संयुक्त, मम्मी, चम्मच। ठीक है, तो ये हमारे व्यंजन। तो हमने जो है आज के वीडियो में वर्ण पर डिस्कस किया। ठीक है, अब हम इसके बाद शब्द, अगले वीडियो में हम शब्द पर डिस्कस करेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।